अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बरतरफ सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल किए हुए आज तकरीबन 12वां दिन है। 17 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसके तहत अदालत ने यह हुक्म दिया था कि वो सरकारी मुलाजमीन जिनकी भर्ती के लिए किसी किस्म के महकमाना टेस्ट या कोई महारत टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, उनको फौरी तौर पर नौकरियों पर बहाल किया जाए। और वो मुलाजमीन जिनके लिए किसी किस्म के स्किल टेस्ट की या एप्टीट्यूड टेस्ट की, महकमाना टेस्ट की कोई ज़रूरत होती है, तो उनकी भर्ती जो है, उनका जो रिस्टोरेशन का अमल है उसको किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ उनका महकमाना तौर पर टेस्ट लिया जाए कि क्या वो अपनी उन जो ड्यूटीज़ हैं, जो फ़राइज़ हैं, उसके लिए वो फिट हैं या नहीं है। अब इस केस के जो मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा था, ये जो फैसला था, उसको जारी हुए तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो मुलाजमीन दोस्त हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से, जिनके साथ हमारा रब्ता है, जो मुख्तलिफ ज़राए से हमें अपनी जो सूरत हाल है उससे अपडेट करते रहते हैं, उनका ये कहना है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जो मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, उनको अभी तक इदारों की जानिब से टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। और जो तहरीरी हुक्मनामा है, जो तहरीरी फैसला है मुख्तसर, जो तस्दीक शुदा है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी हुआ है, वो जारी होने के बाद भी मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ उज़र और बहाने इस हवाले से पेश किए जा रहे हैं। आज भी हमें अपने जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनसे कुछ अपडेट्स मिली हैं, जिनमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये कहा गया है कि वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो 17 अगस्त 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतासर हुए थे, उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर के फैसले के तहत नौकरियों पर बहाल किया जा रहा है। और उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को फौरी तौर पर यह हुक्म दिया गया है कि वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुलाजमीन को भी जो है वो नोटिफिकेशन उनका भी जारी कर दिया गया है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से ये कहा गया है कि वो सरकारी मुलाजमीन जो सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फैसले से मुतासर हुए थे, उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को दोबारा नौकरियों पर बहाल किया जा रहा है। और वो तमाम सरकारी मुलाजमीन फौरी तौर पर अपनी ड्यूटी पर ज्वाइनिंग दें और रिपोर्ट करें। इसके अलावा उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, उसमें ये चीज़ भी जो है वो साथ मेंशन की जा रही है कि वो सरकारी मुलाजमीन जो जिनके लिए किसी किस्म का जो टेस्ट है, या कोई स्किल टेस्ट है या एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो ज़रूरी है, उसको मशरूत किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी तफसीली फैसले के साथ। क्योंकि जब तक तफसीली फैसला नहीं आता है, जो ऑपरेशनल पार्ट था वो मुख्तसर हुक्मनामे में मौजूद है। अब अदालत की जानिब से जो तफसीली फैसला आएगा, उसमें मुख्तलिफ वजूहात होंगी कि अदालत ने जो सरकारी मुलाजमीन जो है उनका स्किल टेस्ट जिनका नहीं जो है वो ऑर्डर किया, वो क्यों नहीं किया, या जिनका किया है तो उसकी क्या वजह है। इसके अलावा मुख्तलिफ केस की वजूहात जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने तफसीली फैसले में उनको जारी करेगी कि मुलाजमीन की जो नजरसानी दरखास्तें थी वो मुस्तरद क्यों हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइन के आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल करते हुए सरकारी मुलाजमीन को इंसानी बुनियादों पर बहाल क्यों किया गया। इस तरह मुख्तलिफ जो वजूहात हैं, मुख्तलिफ सवालात हैं, उनके जवाबात यकीनी तौर पर उस तफसीली फैसले के अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा इसी वजह से शायद जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो मुलाजमीन को बहाल तो कर रहे हैं, लेकिन वो मुलाजमीन जिनके लिए ये कंडीशन ज़रूरी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी अपने मुख्तसर हुक्मनामे में ये जो है वो उसका हुक्म दिया है कि वो सरकारी मुलाजमीन जिनके लिए ये टेस्ट ज़रूरी है, वो उनको जो उनकी जो बहाली है उसको महकमाना टेस्ट के साथ, या जो दीगर एप्टीट्यूड टेस्ट है, स्किल टेस्ट हैं, कि अगर कोई अफसर किसी कुर्सी के ऊपर, किसी सीट के ऊपर, किसी ओहदे के ऊपर है, तो क्या वो फिट भी है, या वो अपनी उस ड्यूटी के बारे में जानता है या नहीं जानता। तो ये सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में ये तमाम तफसीलात मजीद आ जाएंगी, और उसके बाद ये फैसला होगा, इदारे इसका फैसला करेंगे कि वो सरकारी मुलाजमीन क्या जो है वो उनको ओहदों पर रखा जाना चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन दोस्त भी हैं जो अभी भी इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि उनको इदारों की जानिब से बहाल नहीं किया जा रहा, बल्कि टाल मटोल से काम लिया जा रहा है।
और उनकी जो दोबारा नौकरियों पर बहाली का अमल है वो मुतासर हो रहा है। यकीनी तौर पर ये वो मुलाजमीन हैं जिनका सारा दारो मदार ही उनके घर का, उनके बीवी बच्चों का, अहलो अयाल का, वालदैन का जो सारा गुजर बसर है वो इन्हीं नौकरियों के से वाबस्ता है। और अगर अदालती हुक्म के बाद 12 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक उन मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल नहीं किया जा रहा, तो यकीनी तौर पर उनके लिए मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मेडिकल की सहूलत नहीं है। जो जमा पूंजी थी पिछले 4 से 5 माह से वो घर से ही खा रहे हैं, उसी से जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके लिए माली और मुआशी मुश्किलात तो अपनी जगह हैं, जो दीगर मुश्किलात हैं वो यकीनी तौर पर वो उनको शायद बेचैन कर रही हैं और वो हमसे भी रब्ता कर रहे हैं। आज भी हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमारी यूट्यूब चैनल पर अपने कमेंट्स में अपनी फीडबैक दी और उनका ये कहना है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ मुलाजमीन थे जो सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फैसले से मुतासर हुए थे, अभी तक इस्लाम जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है वो उन सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल नहीं कर रही और उनके साथ टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। अमूमन जो एक लिखा पढ़ा जो एक बहाना है या उज़र जो पेश किया जाता है वो यही है कि हम वकला के साथ मुशावरत कर रहे हैं या वजारत कानून के साथ मुशावरत कर रहे हैं, हालांकि वजारत कानून का इससे कोई लेना देना नहीं बनता। हर जो डिपार्टमेंट होता है, हर जो इदारा होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, उनके अपने वकला मौजूद होते हैं, लीगल ब्रांच उनके अंदर होती है। तो जब वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन तमाम इदारों की जानब से पेश हो रहे थे तो उसके बाद मजीद कोई मुशावरती अमल जो है वो समझ से बालातर है कि वकला या इदारे उसको मजीद क्यों उस चीज़ को लटका रहे हैं या खींच रहे हैं। तो ये एक तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन है। इसके अलावा वापडा के मुलाजमीन का भी हमसे जो है वो यही शिकवा है कि वापडा के जो बरतरफ सरकारी मुलाजमीन थे उनको भी अभी तक नौकरियों पर बहाल नहीं किया जा रहा और मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। बाज़ औक़ात इदारों के अंदर जो सियासत होती है, पॉलिटिक्स, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर बाकायदा लॉबीज मौजूद होती हैं, ग्रुप्स मौजूद होते हैं। तो जब एक ग्रुप का बंदा बहाल हो रहा हो और दूसरे ग्रुप का जो बंदा है जिसने उस चीज़ को आगे दोबारा बहाल करना हो या उसका कोई नोटिफिकेशन जारी करना हो, तो वो इस तरह के उज़र बहाने वहां पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अपने जो सियासी मुखालफीन है उनको किसी तरीके से जिज किया जाए और उनको तंग किया जाए। एक तो वजह यह हो सकती है। दूसरी वजह इसमें यह भी हो सकती है कि मुतलका अफसर अपनी सीट पर मौजूद ना हो। कुछ वजूहत हो सकती हैं, वो मुतलका अफसर छुट्टी पर हो, लेकिन ये बहुत जो है इसकी जो परसेंटेज है या इसकी जो इस तरह के वाकयात होने की शरह जो है वो ना होने के बराबर है कि अब 12 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक कोई मुतलका अफसर जो है वो इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा और बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की परेशानी कम करने की बजाय जो अदालती फैसला जारी होने के बाद कम होनी चाहिए थी वो यूं की त्यों बरकरार है या उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे इदारे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे पहले बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजमीन दोस्त थे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के तहत मुख्तलिफ इदारों में बहाल हो चुके हैं। उस हवाले से हम आपको अपडेट भी करते रहे हैं। अभी रिसेंटली जो कुछ अपडेट हुए हैं वो भी हमने आपको बताया। नर्दर्न के जो मुलाजमीन हैं वो इस हवाले से बहाल हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोस भी हमें मौसूल हुई हैं जिसमें वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो अपने दफातर में ड्यूटी ज्वाइनिंग दे रहे हैं उन पर फूल की पत्तियां निछावर की गई, उनको वेलकम किया गया उनके कुलीग्स की जानिब से और बड़ा ये खूबसूरत मंजर था जो हमने देखा है। और दूसरी तरफ वो मुलाजमीन दोस्त भी हैं जो अभी तक इस परेशानी के आलम में है कि उनको नौकरियों पर बहाल क्यों नहीं किया जा रहा। इंशाल्लाह उनकी जो खुशी का दिन है वो भी ज़रूर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना मुख्तसर फैसला जारी कर चुकी है। जैसे जैसे इसमें दिन गुजर रहे हैं मुतलका अफसरान या इदारे तौहीन अदालत जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला जारी होने के बाद कोई ऐसे शकूक व शुबात नहीं होने चाहिए। अदालत की जानब से बड़े वाज़े तौर पर ये जो है वो फैसला जारी किया गया और बड़ी वाज़े हिदायत मौजूद हैं कि 17 अगस्त 2021 के जो फैसला था जिससे मुलाजमीन मुतासर हुए थे उसी दिन से उनको दोबारा नौकरियों पर जो है वो बहाल किया जाए, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जो थी, नजरसानी दरखास्तें, ये उसी फैसले के खिलाफ थी। तो उसके बाद भी इदारों की जानब से टाल मटोल करना और इस मामले को लटकाना यकीनन उन मुलाजमीन का इस्तेहसाल है, उनकी जो परेशानियां बढ़ाने के मुतरादिफ है। अफसरान जो इस वक्त कुर्सी पर बैठे हैं, ताकत रखते हैं, इख्तियार रखते हैं, उनको भी अल्लाह का खौफ आना चाहिए। कल को वो भी शायद इन मुलाजमीन की जगह पे हों। ये सारे अक्सरियत इनमें उन छोटे मुलाजमीन की है
जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से मुतासर हुए थे, जिनका सारा दारोमदार बीवी बच्चों का इन्हिसार इसी नौकरी के ऊपर, उसी तनख्वाह के ऊपर है, और गुज़श्ता 4 से 5 माह से वो बगैर तनख्वाह के अपने घर और अपने मामलात को चला रहे हैं। यकीनन उनके लिए परेशानियां हैं, और वो अफसरान बाला जो जिम्मेदार हैं, जो मुलाजमीन की बहाली के जो नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं या इख्तियार रखते हैं, उनको भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो है इन मुलाजमीन को बहाल करें। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर इन सरकारी मुलाजमीन को बहाल कर रही है, तो दूसरी जानिब वो अफसरान जो दफातर में बैठे हैं वो इंसानी बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर इन मुलाजमीन को बहाल क्यों नहीं कर रहे। ये भी एक बड़ी जो है वो मज़क़-ख़ेज़ सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट और अदालत तो जो है वो खौफ खुदा का मुजाहरा कर रही है, लेकिन ये सरकारी अफसरान खौफ खुदा से भी शायद खुद को बालातर समझते हैं। अल्लाह इन सबको हिदायत दे। हमें अपडेट रखें, जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी कि कौन कौन से इदारे से मुलाजमीन को बहाल किया जा चुका है, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जो मुलाजमीन अभी तक बहाल नहीं हुए वो अपनी फीडबैक दें, हमें अपनी राय से जो है वो इससे आगाह रखें, अपडेट रखें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि हम आपकी आवाज़ बनते रहें और आपका मामला जो है वो सोशल मीडिया के जरिए, अपने चैनल के जरिए आवाम तक पहुंचाते रहें। सईद बलोच को इजाज़त दें। हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे शेयर करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।